जय हिंद। क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये दूसरा लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हम यह समझे थे कि एटम क्या होता है और एटम की खोज किसने की थी। तो वहाँ पे आपको यह बताया गया था जो एटम होता है वह किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो क्या होता है, अविभाज्य होता है, यानी उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। यह बात किसने, जॉन डाल्टन ने की थी। यानी एटम की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। आज हमको पता है कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर भी सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन उस समय इस बात से कोई भी जानकारी नहीं थी, मतलब किसी को ये बात पता नहीं था कि उसके अंदर भी कुछ बातें कुछ उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं। तो देखिए, आज हम ये समझेंगे दूसरे लेक्चर में, आज ये समझेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ था, और उसमें अगर माने तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वह माइकल फैराडे का था। माइकल फैराडे ने क्या किया कि एक पात्र में विद्युत अपघट्य का कोई विलयन लिया। जैसे मान लेते हैं क्या है, NH4Cl है, NH4Cl हो गया, या फिर मान लेते हैं NaCl हो गया। कुछ इस तरीके का विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य का कोई जलीय विलयन लिया, और इसमें क्या किया कि दो धातु की प्लेटें डुबा दी, और उन दोनों धातु की प्लेटों को क्या किया, किसी वोल्टेज यानी विद्युत सप्लाई से क्या किया, जोड़ दिया। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इन प्लेटों पे क्या हुआ, अवक्षेपण और निक्षेपण प्राप्त हुआ। तो इसके आधार पे इन्होंने क्या किया कि इसमें जब विद्युत सप्लाई किया तो इसमें विद्युत रासायनिक क्रिया हुई, और विद्युत रासायनिक क्रिया के दौरान जो धातु की प्लेटें थी उस पर किसी पे अवक्षेपण हुआ, किसी पे निक्षेपण हुआ। तो इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, दो नियम दिया। पहला नियम था फैराडे के विद्युत अपघटनी का प्रथम नियम, और दूसरा क्या था कि फैराडे के विद्युत अपघटनी का द्वितीय नियम। जहाँ पे ये फैराडे का विद्युत अपघटनी का जो द्वितीय नियम था उस पे मतलब उनका यह मानना था कि इसके अंदर भी कुछ और पार्टिकल हैं, उस परमाणु के अंदर भी सब पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव से मिलके बना है, और उन्हीं के वजह से इसमें क्या हो रहा है कि जो चार्ज हो रहा है उसका आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि चार्ज के आवागमन से क्या होता है, विद्युत सप्लाई होती है। तो इनका मानना यही था कि ये जो विद्युत अपघट्य परमाणुओं से मिलके बना है, उस परमाणु के अंदर भी कुछ न कुछ पार्टिकल हैं जिसपे प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि उस पे इलेक्ट्रॉन ही होगा या फिर प्रोटॉन ही होगा। क्योंकि आज हमको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन उस समय जब ये 19वीं या 19वीं सदी चल रही थी तो उस समय इस बात से कोई भी मतलब यह बात किसी को पता नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, 1830 में माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद कौन आए, क्रुक्स आए, विलियम क्रुक्स आए। उसके बाद क्या हुआ कि 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स आ गए, और विलियम क्रुक्स ने अपना प्रयोग किया। ये जो प्रयोग किए थे वह विद्युत विसर्जन नली में क्या किया था, प्रयोग किया था। ये विद्युत विसर्जन नली क्या होती है कि 60 सेंटीमीटर, ये क्या किया, कांच का एक खोखला टाइप का क्या लिया, ट्यूब लिया, नली लिया, और इस नली के अंदर दो ठो धातु की प्लेटें रखी। जो धातु की प्लेटें थी इसको विद्युत सप्लाई से क्या किए, जोड़ दिए। जो विद्युत सप्लाई था, जो धातु की प्लेट थी, धातु की एक प्लेट को विद्युत सप्लाई के ऋण से तथा दूसरे प्लेट को विद्युत सप्लाई के धन सिरे से जोड़ दिया गया। जिसको ऋण सिरे से जोड़ा गया था उसको कैथोड, और जिसको धन सिरे से जोड़ा गया था उसको एनोड कहा गया। क्या कहा गया, एनोड। यानी इसमें ये जो नली है इसमें दो ठो प्लेट थी, एक ठो एनोड सिरा, एक ठो कैथोड सिरा। अब इसके अंदर जो नली है, नली के अंदर के वायु का जो दाब था उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक तो वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप क्या करता है यार कि जो नली था, नली के भीतरवा में जो हवा रहता है ना, उसको खींच के क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और ये जो नली थी, नली के एनोड के साइड, ये जो एनोड था, एनोड साइड की ये जो नली थी, नली की दीवार पे क्या रखे थे, एक फ्लोरोसेंट पदार्थ मतलब ये जिंक सल्फाइड क्या किए थे, इस पे पदार्थ के लेप किए थे, जिंक सल्फाइड का। और ये जो एनोड था, एनोड को परफोरेटेड बनाया। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि ये जालीनुमा था, कुछ छिद्रित था। छिद्रित क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। एनोड को छिद्रित बनाया था, ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये पूरा जो अरेंज था इसको कहा गया विद्युत विसर्जन नली। क्या कहा गया, विद्युत विसर्जन नली। इसमें ये क्या किए, अपना प्रयोग किए। प्रयोग में क्या किए कि सबसे पहले इसका जो प्रेशर था उसको नॉर्मल रखा, सामान्य दाब रखा, सामान्य दाब। ये सामान्य दाब पे क्या किए, वोल्टेज सप्लाई करना शुरू कर दिए। प्रारंभ में वोल्टेज का मान कम ही था,
उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते गए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखा, तकरीबन 10,000 वोल्ट। कितना? 10,000 वोल्टेज तक ये पहुँच गए, फिर भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी घटना नहीं हुई। उसके बाद क्या किए कि ये कुछ नहीं किए, ये जो इसका प्रेशर था इसको क्या किए, कम करना शुरू कर दिए। अब ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया? चूंकि ये वैज्ञानिक थे, इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो इनको चीज़ें पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर क्या किए, इसके अंदर का ये इस वैक्यूम पंप की सहायता से अंदर की हवा को खींचना शुरू कर दिए, यानी यहाँ का जो प्रेशर ज़्यादा था उसको कम करना शुरू कर दिया। इसको नली के अंदर का जो प्रेशर था उसको कर दिया 10⁻⁻1 mmHg। जब नली के अंदर का प्रेशर इतना कर दिया तब भी वोल्टेज सप्लाई ये बहुत हाई रखा, 10,000 वोल्टेज के पास रखा, फिर भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या किया, वैक्यूम पंप को चालू करके पुनः क्या किए, यहाँ का दाब को कम करना शुरू कर दिया और इसको 10⁻⁻2 mmHg रखा। जब इसके अंदर का जो दाब था 10⁻⁻2 mmHg रखा, तो उस समय इनको इस नली में एक ठो रंगीन प्रकाश दिखाई दी। इस नली में क्या दिखाई दी, रंगीन प्रकाश दिखाई दी। उसके बाद वोल्टेज वही हाई वोल्टेज ही था। उसके बाद क्या किए कि इसका जो दाब था और कम कर दिया, 10⁻⁻3 mmHg कर दिया। जब इतना कर दिया तो यहाँ का जो रंगीन प्रकाश था वह विलुप्त हो गया, चूंकि ये नीले रंग का दिखाई दिया था वह विलुप्त हो गया और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये क्या किए कि दाब को और कम कर दिए, 10⁻⁻4 mmHg कर दिए। जब 10⁻⁻4 mmHg कर दिए तो यहाँ पे प्रकाश तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन एनोड के इधर का साइड, इधर जिधर जिंक सल्फाइड का लेप किए थे, इधर हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न कर दी। कौन सी रंग की? हरे रंग की, यानी हरे रंग की यहाँ पे क्या हुई, चमक उत्पन्न कर दी, चकम नहीं चमक। इस एनोड प्लेट के इधर साइड क्या कर दी, हरे रंग की चमक उत्पन्न कर दी। देखिए इस प्रयोग के आधार पे यहाँ पे परफोरेटेड क्यों बनाया गया अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब इसके आधार पे ये जब एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले कि इनका पहला निष्कर्ष ये था कि समान दाब पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। पहली बात तो वही कि जब नॉर्मल प्रेशर था तो इसमें विद्युत सप्लाई किए थे तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या किया कि दाब को 10⁻⁻2 ATM, 10⁻⁻2 ATM नहीं mmHg, 10⁻⁻2 mmHg कर देने पर गैस जो था, जो इसमें चूंकि हवा तो रहा होगा, हवा के पार्टिकल रहे होंगे, यानी गैस के पार्टिकल रहे होंगे, उसमें क्या हुआ, ये जो गैस के पार्टिकल बचे थे थोड़े बहुत, उसमें क्या हुआ, विद्युत सप्लाई, ये विद्युत के चालक बन गए और इसमें विद्युत सप्लाई शुरू हो गई तथा नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ। और इस नली में क्या हुआ, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ। तीसरा क्या है कि जब दाब को 10⁻⁻4 mmHg रहेगा, mmHg कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। जो यहाँ से प्रकाश उत्सर्जन हुआ था, प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है और एनोड की दीवार पर इधर साइड हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। ये किसका निष्कर्ष था? क्रुक्स का। क्रुक्स के निष्कर्ष में और क्या निकला, ये जब एक्सपेरिमेंट किए क्रुक्स, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को ये मिली थी कि ये जो एनोड टर्मिनल है और इस एनोड टर्मिनल के पीछे साइड जो हम फ्लोरोसेंट लगाए हैं, फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है, जिंक सल्फाइड। इसकी खासियत क्या होती है कि फ्लोरोसेंट यानी जो जिंक सल्फाइड था उसकी खासियत ये होती है कि अगर इस पर कोई चार्ज पार्टिकल आके टकराएगा तो क्या करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। फिलहाल अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज़ नहीं है, फिर भी जो भी यहाँ से रेज निकली थी, इससे पहले आपको बताया था कि इस प्रकाश में क्या हुआ था, किरण निकली थी और ये किरण जाके यहाँ से जो भी रेज निकली थी जाके इधर टकराई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, चमक उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये जो किरणें निकली थी ये किधर से, कैथोड की ओर से निकली थी। ऐसा कैसे पता चला? ये जो एनोड टर्मिनल था इसको परफोरेटेड बनाया गया था। परफोरेटेड का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं छिद्रित। परफोरेटेड यानी छिद्रित एनोड बनाया था और यहाँ से जो भी चार्ज पार्टिकल निकले होंगे वो क्या किए होंगे, इस एनोड के टर्मिनल से जाके इधर दीवार पे टकराए होंगे, तभी यहाँ पे चमक उत्पन्न पैदा की। ऐसा अच्छा हुआ क्यों बताया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई की गई थी और इस वोल्टेज के कारण ये जो पॉजिटिव प्लेट था इस निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जबरन खींच ले रहा था।
क्योंकि अभी हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, उस समय तो पता नहीं था, बस उस समय इनको ये लग रहा था कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है और इसको ये प्लेट जबरन अपनी ओर खींच रहा है। और ये जब जबरन इसकी ओर खींचा गया तो जाके यहाँ पे छेद था, यहाँ पे जाके ये क्या किए, इससे टकरा गए, इससे टकरा गए। जब उससे टकरा गए किससे, जो वहाँ पे फ्लोरोसेंट रखा गया था, फ्लोरोसेंट यानी जिंक सल्फाइड रखा गया था, तो वहाँ पे चमक उत्पन्न हुई। तो इनको पता, मतलब ये निष्कर्ष निकाले कि ये जो भी किरणें निकली है यह कैथोड की साइड से निकली है, इसलिए इसको कहा गया कैथोड किरणें। क्या कहा गया? कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणें कहा गया। तो कैथोड किरणों की खोज हो चुकी है। कैथोड किरणों की खोज कब? ये विद्युत विसर्जन नलिका में इतना तामझाम करने के बाद क्या हुआ कि इधर फ्लोरोसेंट रखा गया था, उधर चमक पैदा हुई, तो इस कारण इस आधार पे कहा गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, इसलिए इस किरण को, जो इसमें अभी किरण पुंज दिखाई दी थी, यानी प्रकाश, नीले रंग की प्रकाश दिखाई दी थी, उससे क्या कहा गया? कैथोड किरण कहा गया। और इस कैथोड किरण का अध्ययन कौन किया? जे.जे. थॉमसन। कौन? जे.जे. थॉमसन। चलिए समझते हैं कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं।